ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू श्यामकाली टेरडक। आज हम आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को निकालेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपके सामने 3 पाइल्स आएंगी। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है, या इंट्यूशन के हिसाब से आपको जो भी पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, आप उसको चूज कर सकते हो और इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए पाइल 1 आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आप लोग कैसे पर्सन हो। आप एक किंग या क्वीन, अगर लड़का देख रहा है तो आपकी किंग की पर्सनैलिटी है, और अगर लड़की देख रही है तो आपकी क्वीन वाली पर्सनैलिटी है। आपको लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज है। आप हमेशा स्टेबल रहते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए आप उस चीज को सॉल्व कर लेते हो। आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। आप प्रैक्टिकल पर्सन हो। आप प्रैक्टिकल एक्शन लेते हो चीजों के ऊपर, दिल की बजाय दिमाग से ज्यादा सोचते हो। कुछ ना, आप पेन हैंडल करके बैठे हो, ऐसी पेन जो काफी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो काफी पेनफुल था। कुछ लॉस हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, जहाँ लव में पेन हो सकती है। कोई ब्रेकअप, कोई लव्ड वन की डेथ, कुछ ना आपने होल्ड करके रखा है। आपने इस पेन को ना अपने अंदर रखा है। आपके पास ना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं अभी। आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ स्किल सीख रहे हो, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर मैं आप लोगों की पास्ट की बात करूं तो देखो, मैंने पहले बोला था कि आपके ना पास्ट में एक क्वीन वाली एनर्जी आ रही है। वो क्वीन जिसमें करेज है, कॉन्फिडेंट लेडी है, एक इंडिपेंडेंट लेडी है, जो अपने काम के ऊपर फोकस रहती है और अपनी नेगेटिव चीजों को रिमूव करती रहती है। आपने पास्ट में किसी चीज के ऊपर हार्डवर्क किया, पर उसका ना आपको इतना रिजल्ट मिला नहीं। आपको दुखी होकर उस चीजों से बाहर निकलना पड़ा। आप काफी पेन में थे, आपने उस चीज से मूव ऑन कर लिया। देखो, ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं और लव लाइफ में भी हो सकता है। लव लाइफ में कि आपको किसी ने धोखा दिया, आप उसका वेट करते रहे, आप उसकी तरफ पैशनेट थे, पर उसने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया। इस वजह से आपको पेनफुली उस चीज में से बाहर निकलना पड़ा। आपने उस चीज में हार्डवर्क दिया, अपना पूरा 100% दिया, पर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। मैंने ना आपकी एनर्जी में ना ये देखा है कि आप ना डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपकी चीजों की हीलिंग हो रही है। जो भी आपकी नेगेटिव चीजें थी ना, आप में से डिवाइन की तरफ से उसको रिमूव किया जा रहा है। आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और अगर प्रेजेंट की बात करूं तो आप लोग ना, आपके पास दो ऑप्शन है। आपने अभी एक को चूज कर लिया है। जिस चीज को आपने चूज किया है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके लिए आपके लिए ग्रीन फ्लैग है। आप उस चीज के लिए आप मूव ऑन कर सकते हो, घर को छोड़ सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। आपके पास दो बिजनेस की ऑप्शन होगी, आपने एक को चूज कर लिया। आप उसके ऊपर हार्डवर्क कर रहे हो, अपनी पेन को दूर रखकर आप अपने रूटीन में आ गए। प्रेजेंट में आपने दोबारा से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट कर दी। आपको, अगर आप इस चीज पे चलते जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। जिस चीज को आपने चूज किया है वो ऑप्शन सही है। वो आपको
फुलफिलमेंट दे रही है। कई बार होता है ना, कई चीज़ें हम मजबूरी में करते हैं, ये वैसी नहीं है। आपने इसको हार्ट से एक्सेप्ट किया है और उसको दिल से कर रहे हो काम। एक बात है, इसमें अपनी ईगो को मत आने देना, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। देखो, आप ना कहीं थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन है आपके मन में। आप अपने आप को काम करो और अपने जो भी आपके ड्रीम है ना, अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करो। अगर आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, आपको चॉइसेस दी जा रही हैं, आपने अभी चॉइस को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसके ऊपर हार्डवर्क की भी कर रहे हो, अपनी ईगो को इसके अंदर आने मत देना, क्योंकि वो ईगो आपका काम खराब कर सकती है। अभी ना प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक इश्यू चल रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाए जा रहे हैं, आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपको कुछ लोग, अगर तो आपके उनके साथ बैड कर्मा है तो वो आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ लोग आपकी हेल्प करने के लिए भी आएंगे। प्रेजेंट में यही है, अपनी ईगो को अपने काम के अंदर आने मत देना और अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना। ये तो थी फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर लव में बात करूं तो अगर आपने पहले किसी से धोखा खाया है तो आपके पास अभी दो ऑप्शन से थे, आपने उनमें से एक को चूज कर लिया है, आप उसके ऊपर काम एफर्ट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आगे तक रहने वाला है। पर जो गलतियां आपने पिछली रिलेशन में की है उसको दोहराना मत। आप पिछले रिलेशन की वजह से इमोशनल हो सकते हो, पर उस इमोशंस को इस चीज में आने मत देना, ये चीज आपको बोली जा रही है। और अगर फ्यूचर की बात करूं, अगर फाइनेंसिस की बात करूं तो आप एक एम्प्रेस की फॉर्म में आने वाले हो। आपका घर होगा, आप सेलिब्रेट करोगे, आप जिस चीज में एफर्ट कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपका जो बैड लक था वो रिवर्स होने वाला है और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी। फ्यूचर में आपको ये बोला जा रहा है कि अपने काम के ऊपर इतना भी फोकस मत रखना कि आप बाहर घूमना, अपने हॉबीज को इग्नोर कर दो, उस चीज को भी साथ साथ लेकर चलना। आपको डिवाइन की तरफ से पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपके जितने भी नेगेटिव पैटर्न थे, जो भी आपने नेगेटिविटी थी, उस चीज को डिवाइन की तरफ से फ्यूचर में रिमूव किया जाएगा। और अगर लव लाइफ की बात करूं तो जिस पर्सन में आप जिसके साथ हो अभी, वो नहीं जो छोड़ के चला गया है, अभी जिसके पास आप हो, वो उसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है। अगर उस लेडी की बात करूं, अगर वो लेडी है तो वो एक एम्प्रेस की फॉर्म में है, वो जिसके पास अबंडेंस है, जो अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है, नर्चरिंग है, आपकी लाइफ में ऐसी लेडी है। आप उसके साथ बाहर घूमने जाओगे, वो आपको आपके जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपके अंदर, वो उस चीज को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगी। आप उसके साथ स्टेबल रहोगे, आपको ग्रोथ मिलेगी दोनों को। आपके जो भी सपने थे, जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, वो फ्यूचर में पूरी होने वाली हैं। पाइल वन, ये आपकी लाइफ में ये बताया जा रहा है। और मैंने आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाले थे, आपको यही बोला जा रहा है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल चीजों पर बिलीव करो। आपकी लाइफ में जो भी इम्पॉसिबल है ना, वो होने वाला है, मतलब पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। और आपके आसपास जो भी है ना, आप उसके साथ कनेक्शन रखो, ज्यादा काम के ऊपर
मत डूब जाना कि आप अपने हॉबीज़ को, अपने लव्ड वन को, अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाओ। और डिवाइन की तरफ से ये चीज़ बोली जा रही है कि आप कैपेबल हो, आप हर एक ऑब्स्टैकल जो भी आपकी लाइफ में आएगा, आप उसको रिमूव कर सकते हो। आप में इतनी काबिलियत है। और लास्ट है कि आप एक फायर की तरह जलते रहना, आगे बढ़ते रहना। आपके अंदर जो फायर है ना, एक एनर्जी है, उसको कभी भी खत्म मत होने देना। पर अगर आपको इतनी अबंडेंस मिले तो ईगो में मत आ जाना। जो भी अपने दुश्मनों को बढ़ाना मत, उनकी भी हेल्प करना, सबकी रिस्पेक्ट करना। और लस्ट में मत जाना। जो आपको पार्टनर दिया गया है वो डिवाइन की तरफ से दिया गया है, और आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये चीज आपकी रीडिंग में है पायल वन। तो थैंक यू सो मच पायल वन। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए पायल टू आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपका नेचर कैसा है। देखो, आप एक हार्डवर्किंग पर्सन हो। आपको स्किल सीखना, हार्डवर्क करना काफी पसंद है। आप जब हार्डवर्क करते हो तो सबसे दूर चले जाते हो और अपनी चीजों के ऊपर पूरा फोकस करते हो। उसमें जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, उस कंपटीशन से लड़ते हो, अपनी प्रोटेक्शन भी करते हो और चीजों के ऊपर कंट्रोल करके रखते हो। प्रॉब्लम यहाँ होती है, जितना आप हार्डवर्क करते हो उतना आपको रिजल्ट मिलता नहीं है। आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उतना प्रॉफिट होता नहीं है। आप चीजों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो। ये आपका नेचर है। और अगर मैं आप लोगों के पास्ट की बात करूं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, फैमिली आपकी खुश थी, आपने हार्डवर्क किया, सब कुछ डिवेल्प किया, आप इमोशनली काफी स्टेबल थे, आपको हर एक चीज की सेटिस्फेक्शन थी। जैसे आपकी हर चीज, हर विश कंप्लीट हो गई हो, ये पास्ट की एनर्जी। पर यहाँ ये हुआ कि आपको हीलिंग की जरूरत थी। आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ नेगेटिव चीजें जो बचपन से आई थी। यहाँ पर किसी को अल्कोहल, किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना, कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम थी। आपको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। ये फाइनेंसिस की बात अगर मैं करूं, पर हुआ क्या कि अगर आपने किसी बिजनेस में 2-3 लोगों ने एफर्ट किया तो आपको धोखा मिला, जहां आपने धोखा दिया। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो आप लोगों ने, आपको एक पर्सन मिला जो कि विश कम ट्रू था। आपको उसके साथ सेटिस्फेक्शन फील होती थी, आप इमोशनली स्टेबल थे उसके साथ, आप उसके साथ फैमिली प्लान करना चाहते थे, पर आपने उसको धोखा दिया। ये आपने नेगेटिव चीज की। आपको एडजस्टमेंट की जरूरत थी पर आपने एडजस्टमेंट नहीं की उस रिश्ते में और धोखा दे दिया। ये आपके इनर चाइल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ इश्यू थे बचपन के जो आपने हील नहीं किए और वो इस रिलेशन में आके इस रिलेशन को खराब करते हैं। प्रेजेंट की सिचुएशन ये है कि अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो आपके पास अबंडेंस है। अभी भी आपको, अगर आपको धोखा मिला जहां आपने धोखा दिया, पर फिर भी आपको अबंडेंस दी गई। गॉड की तरफ से आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी गई। आपने किसी चीज को मैनिफेस्ट किया, आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई। आपने इसके ऊपर काम किया और अपने आप को फिर से खड़ा किया। उस चीज में भी आपको अभी भी उसमें कंपटीशन है, कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होते रहते हैं, टेंशन्स क्रिएट होती रहती हैं, पर जितना भी आप हार्डवर्क करते हो उसका आपको रिजल्ट मिलता है।
आपको मैजिक के ऊपर बिलीव है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल होती हैं पर वो हो जाती हैं लाइफ में। आपके साथ ये चीज़ होती है। आपके पास स्पीड से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं। आप उसके ऊपर डिसीज़न ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो आप। पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपका कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ है जो आपको आगे जाकर तबाह करने वाला है। अभी आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, पर आपकी लाइफ में ना ये आपकी पाइल में ना ये डेविल कार्ड आया है। आपको कोडिपेंडेंसी इश्यू हो सकता है, कुछ टॉक्सिक, अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना, एक्स्ट्रा रिलेशन रखना, एडिक्शन किसी चीज़ की, हाई सेक्सुअलिटी, किसी के साथ अटैच हो जाना, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। ये भी हो सकती है और दूसरी आपके ऊपर कुछ इवल आई भी हो सकती है। किसी ने कुछ किया या कुछ ऐसा हो सकता है प्रेजेंट में कोई आपके ऊपर नेगेटिव कुछ कर रहा है। और अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगर आपको पहले धोखा मिला तो भगवान की तरफ से आपके लिए एक नया लव ऑफर किया गया, पर आपने क्या किया, फिर से उससे उसके साथ झगड़ा किया, अपने पुराने पैटर्न को रिपीट किया और इसकी जो डिवाइन की तरफ से आपको दिया गया था उसकी डिसरिस्पेक्ट की। एक तो ये हो सकता है, दूसरा अगर किसी ने भी आपके ऊपर अगर कुछ किया है तो आपने इसके ऊपर हार्डवर्क किया होगा, रिलेशनशिप के आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर हार्डवर्क किया होगा, पर फिर भी अगर कुछ लोग जो आपसे जलते हैं उन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ करा के इस रिलेशन को तोड़वा दिया। अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, उनकी हेल्प मांगो, क्योंकि फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आपकी लाइफ में। आपको फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। देखो, अगर तो आपने धोखा दिया है तो आपको धोखा मिलने वाला है। आपका कर्मा आपका कर्मा आपके सामने आने वाला है। अब जस्टिस होने वाला है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपकी लाइफ में बुरा होने वाला है। आपका फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉस होने वाला है कुछ आपका, क्राइसिस में जाने वाले हो। अगर लव की बात करूं तो आपको वो पर्सन छोड़ के जाने वाला है। कुछ ना कुछ कोलैप्स होने वाला है। आप डेफिनेटली हर्ट होने वाले हो। आप किसी से बात करना अवॉइड कर दोगे, अपनी बाउंड्रीज को बना लोगे। आप हमेशा गुस्से में रहने वाले हो फ्यूचर में। इतना है कि आपके लव्ड वन जो है वो सेफ रहेंगे। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना। आपकी नॉलेज ही आपको इन सब से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। और मैंने आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाले थे तो यही आया है कि आपके साथ जो आसपास है ना उसके साथ कनेक्शन बिठाओ। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको तवज्जो दो। जो कर्मा है ना वो पलट के आएगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ फ्यूचर में बुरा होने वाला है। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया पर फिर भी कुछ ना कुछ ईवल चीज है आपके साथ जो नुकसान देगी और आपका फ्यूचर में कुछ ना कुछ लॉस होने वाला है। अगर मैं ये देखूं कि आप उस चीज से कैसे बचोगे, उसका कार्ड निकालते हैं। प्योर इंटेंशन रखो अपनी, गॉड के ऊपर बिलीव करो, आपके साथ सही होगा। अपनी ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो। आपके जो भी ड्रीम्स है ना उनको लोगों को बताओ मत, वरना आपकी चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपने जितना भी अभी प्रेजेंट में हार्ड वर्क कर रहे हो ना सारा मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान के ऊपर विश्वास रखो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि डिवाइन की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर आप गॉड से हेल्प मांगोगे। और आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आपको मुड़ के देखना नहीं है पीछे। जो डिवाइन आपके लिए करेंगे आपने उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है।
ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो चलिए, ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए, पाइल 3 आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये देखूं कि आप कैसे पर्सन हो, आप काफी लविंग पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन काफी हाई है, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको नए नए ऑफर्स आपको मिलते रहते होंगे। अगर आपका एक नुकसान होता है तो जैसे एक दरवाजा बंद होता है तो डिवाइन आपके लिए दूसरा दरवाजा खोल देते होंगे। आप ऐसे पर्सन हो, आप ना चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपको डिवाइन ने दो चीजें दी तो आप दोनों पे फोकस नहीं कर पाते और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको ये काम करना चाहिए कि वो काम करना चाहिए। आपको मेंटल क्लैरिटी कम मिलती है, आप चीजों को बैलेंस करके चलते हो। आप अपनी फैमिली को, बिजनेस को, लव को, हर एक चीज को बैलेंस करके चलते हो, पर उस चीज में ना आप कई बार बर्डन महसूस करते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि अगर आपको किसी ने ये बोल दिया कि आप हमारा ये काम कर दो, तो आप अपना काम छोड़ के दूसरों को काम करना स्टार्ट कर देते हो और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आपको आदत है। आप काफी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप काम को स्टार्ट तो कर लेते हो। जैसे आपके पास दो ऑप्शन थी तो आपने एक को चूज कर लिया और जिस चीज को चूज किया ना, लास्ट में आते आते ना आप इतना ड्रेन हो जाते हो कि आप उस चीज को ना बर्डन समझना स्टार्ट कर देते हो। ये आपकी कुछ नेचर है, आप ऐसे पर्सन हो। और अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में ऐसा हुआ कि आपके पास आप ना आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपको डिसीजन लेने में टेंशन हो रही थी, आपको डिफिकल्टी हो रही थी डिसीजन लेने में, कुछ डेडलॉक क्रिएट हो गया था आपकी लाइफ में और आप चीजों को ना कंट्रोल करके बैठे थे। देखो, अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो आपके पास दो ऑप्शन थी, आपको डिफिकल्टी हो रही थी कि आप कौन सी ऑप्शन को चूज करो। आप अपनी मनी को सेव करके बैठे थे, आप अपना ज्यादा खर्चा करना भी नहीं चाहते थे और उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहते थे। आप चीजों को कंट्रोल करके बैठे थे कि अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा था तो आप उस चीज को नहीं मान रहे थे। आपको ऐसे लगता था कि नहीं, मैं एक क्वीन हूं तो मैं किसी के डिसीजन को नहीं ले सकती। ये कुछ ना ईगो इश्यू थे। हुआ ये कि आपने चीजों को दिमाग में सोचते रह गए पर आप ना उसके ऊपर प्रैक्टिकल डिसीजन ले नहीं पाए, प्रैक्टिकल एक्शन आप उन चीजों के ऊपर ले नहीं पाए और आप ना आपके दिमाग की टेंशन ज्यादा लग रही है तो उसकी वजह से आपने भगवान से हेल्प मांगनी स्टार्ट कर दी, आप पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया आपने। इसका बेनिफिट ये हुआ कि आपको प्रोटेक्शन दी गई। पाइल 3, आपको एक चीज दिखाई गई, जैसे हम होते हैं ना कि आप चश्मा लगाकर बैठे थे चीजों का और भगवान ने उस चश्मे को चेंज कर दिया, जहां उस चश्मे को हटा दिया और आपको क्लैरिटी दे दी। आपकी लाइफ में ना पास्ट में ये हुआ है। और अगर इसको मैं लव लाइफ में लेकर जाऊं तो आपके पास दो ऑप्शन थी, आप मेंटली काफी डिस्टर्ब थे कि आप किस चीज को डिसाइड करो। आप अपने आप को किंग समझते थे, आप में करेज था, आप डिसीजन ले पाओ, पर आपने उस चीजों को दिमाग में ही रखा, आप डिसीजन ले नहीं पाए। आप चाहते थे कि आपके हाथ में दोनों दोनों हाथ में आपके लड्डू रहे, आपको ये था। जिसका नुकसान क्या हुआ कि आप चीजों को दिमाग में सोचते रहे, उस चीज के ऊपर आपने प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया और वो चीज ना आपके हाथ से चली गई। ये आपकी पास्ट की सिचुएशन है। और अगर मैं फाइनेंसिस की प्रेजेंट में देखूं तो आप ना, जो आपका नुकसान हो गया ना, आपने जिस चीज के ऊपर डिसीजन नहीं लिया था, जिस चीज के ऊपर आपने पास्ट में डिसीजन नहीं लिया था, उस चीज पे आप ना अभी डिसीजन ले रही हैं, आप उसके ऊपर एक्शन ले रही हैं। आप काफी करेज के साथ स्टेबल रहकर और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर उस चीज के ऊपर फोकस से काम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आपके ना दिमाग में
जो आपका पहले नुकसान हुआ है ना, उसकी इतनी टेंशन है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो लॉस आपने पहले झेला है, वो लॉस आप अभी भी झेलोगे। आपको ऐसे लगता है कि आप फेल हुए थे, आपको हराया गया था। ये चीज़ ना आपके दिमाग में चल रही है। देखो, अगर इस सिचुएशन में रहोगे तो आपको इस चीज़ से कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आपकी जो भी हैबिट है ना, बुरी हैबिट, कुछ एडिक्शन या कुछ आप बाहर का ज़्यादा खा रहे हो, जिससे आपका ऑरा डिक्रीज़ हो रहा है, उसका नुकसान आपको आने वाले टाइम पे हो सकता है। प्रेज़ेंट में आप होप बनाकर रखे हो कि आपको भगवान के ऊपर विश्वास है, जो नुकसान आपका पास्ट में हो चुका है, वो प्रेज़ेंट में नहीं होगा। और जैसे-जैसे आपको डिवाइन समझा रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ है, आपको इंट्यूशन के हिसाब से डिवाइन की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और फ्यूचर की एनर्जी ये है कि आप अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हो। आपको फ्यूचर में आप अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हो। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो आप जो आपका पहले ब्रेकअप हुआ था, उसको आप समेट रहे हो। अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाकर आप मूव ऑन कर रहे हो इस चीज़ को। आपको ये पता है कि इस सिचुएशन से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। जो भी आपके दिमाग में पेन है, लॉस हुआ है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, आप उससे बाहर निकल रहे हो। आप फ्यूचर में उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। अभी आप उस चीज़ को लेकर बैठे हो और पेन में हो। डिवाइन आपको पूरी गाइडेंस दे रहे हैं। आपको फ्रेंड्स दिए जा रहे हैं। आपको ऐसा माहौल डिवाइन डिवाइन की तरफ से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आप खुश हो सको। आप भी करेज के साथ उस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हो। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। और अगर मैं फ्यूचर की फाइनेंसिस की बात करूँ तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो। आपको ना थोड़ी सी, जैसे आप हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हो तो चीज़ें आपको मिलेंगी, रिजल्ट आपको मिलेंगे, पर थोड़ी सी डिले हो जाएगा। और आपके सामने कुछ फ्यूचर में चेंज होने वाला है। आपको कुछ सच्चाई का पता चलने वाला है कि आपका किसने नुकसान किया था। कुछ सडन चेंज होने वाला है। आपकी अवेकनिंग हो सकती है। कोई चीज़ आप रिलीज़ करने वाले हो फ्यूचर में और आप एक एम्प्रेस की फॉर्म में निकलने वाले हो। ये डिवाइन आपको गाइड करते जाएँगे। जैसे-जैसे आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते जाओगे, वैसे-वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। और फ्यूचर में आप एक एम्प्रेस की फॉर्म में आने वाले हो, जिसके पास पूरी अबंडेंस होगी। आपको फाइनेंसिस में कुछ प्रॉफिट हो सकता है। आपकी ग्रोथ हो सकती है। जिस बिज़नेस में आप काम कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। फ्यूचर में जाकर आप अपने फियर्स के ऊपर काम करोगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप अपनी आपकी जो विश है ना, वो फुलफिल होने वाली है फ्यूचर में। आप फ्यूचर में अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखने वाले हो और जो भी आपका नार्सिसिस्टिक बिहेवियर रहा है, उसको रिमूव करने वाले हो। आपको, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो आपके सामने कोई सच्चाई आने वाली है, जिससे आपको काफ़ी पेन हो सकता है, पर आप फिर भी हार्ड वर्क करते जाओगे, अपने डरों को जीतते जाओगे और एक एम्प्रेस की फॉर्म में बाहर निकलोगे। भगवान आपका, ये जो आपको रिलेशन मिला था पहले, जिसकी आपको अभी पेन हो रही है, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दिया गया था। आप अपनी चीज़ों को बड़े ध्यान से मांगना, क्योंकि यूनिवर्स अभी आपके पास होकर आपकी बातों को सुन रहा है और आपकी हर एक विश को पूरा करने वाला है। आपकी तरफ एक लव भी ऑफर किया जाएगा। आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग थे, उनको फ्यूचर में बाहर निकाला जाएगा। अभी भी वो लोग बाहर हैं। अगर आप डिवाइन की गाइडेंस को ऐसे ही फॉलो करते जाओगे, तो आप एक एम्प्रेस की फॉर्म में निकल आओगे। वो एम्प्रेस जिसको भगवान ने ये सब दिया ताकि आप इस फॉर्म में आ सको। आप अपनी फ्यूचर में बाउंड्रीज बनाना सीखने वाले हो। अगर मैं आपकी गाइडेंस कार्ड की बात करूँ तो पहला आया है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो भी डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है, उसको फॉलो करना है। आपकी लाइफ में एक ट्रू लव आएगा। आपको रिलेशनशिप में हार्मनी मिलेगी। जितना भी आपका ब्रेकअप होना था हो गया। जितना भी पेन आपने झेलना था झेल लिया। बस आप डिवाइन की चीज़ को फॉलो करते जाओ।
आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपकी लाइफ में से नेगेटिव चीज़ें बाहर निकलने वाली है, पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। आपके अंदर भी जो नेगेटिव है, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, या कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न जो आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर में उस चीज़ को चेंज करने वाली हैं। और डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को चेंज करो, सेक्रीफाइस करो। डिवाइन को देखो, ये कार्ड सेक्रीफाइस का आया है कि आप अपना काम करते जाओ और रिजल्ट के ऊपर फोकस मत रखो। आपका अभी काम सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, डिवाइन की बात को सुनना है और अपने आप को एक डायमंड बनाना है। जैसे गीता में लिखा है ना कि आप अपने कर्मा के ऊपर फोकस करो, आप अपने काम के ऊपर फोकस करो, प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर की टेंशन मत लो। वैसे ही आपका भी यही है कि आप अपने प्रेजेंट के ऊपर काम करो, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो, डिवाइन आपके साथ है। तो चलिए, ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।